रिटर्न गिफ्ट। ओहो परेश, कितनी बार कहा इस तरह इतने महंगे तोहफे मत दिया करो। यूज ही कहाँ कर पाती हूँ, अलग कमरा भी तो नहीं है मेरा। राम्या मुझसे छोटी है, फिर भी मुझ पर ऐसे रोब झाड़ती है जैसे मेरी बड़ी बहन हो। तानिया कह रही थी। परेश ने आइसक्रीम का चम्मच तानिया के मुंह में डालते हुए कहा, तो फिर किसको दूँ तोहफे, तुम्हारे बिना मेरा और है ही कौन। ऐसे मत कहो, मैं मम्मी पापा भाई बहन एक दिन सबको मिलाऊंगी तुमसे, सब मान जाएंगे, मुझे पता है तब तुम्हारा भी अपना परिवार होगा। तानिया की मोटी मोटी आंखें पनिया गई। जानती थी परेश अनाथ है, वह अक्सर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने अकेलेपन का दुख जताता तो वह भावुक हो उठती। तानिया होम साइंस से बीए कर रही थी, अभी इस लायक नहीं हुई थी कि घर पर अपने और परेश के बारे में कुछ कह सके, किसी को बता सके। वह खुद भी यह चाहती थी कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तब वह परेश को घर वालों से मिलवाए, ताकि उनकी असहमति हो तो वह स्वयं कोई कदम उठा सके। परेश से उसकी मुलाकात अपनी सहेली संचिता के भाई के जन्मदिन पर हुई थी। सबसे अलग, शांत, सीधा साधा परेश पहली नज़र में ही उसे भा गया था। सहेली से ही मालूम चला था माता पिता नहीं है, अनाथालय में पला बढ़ा, किसी सेठ के साथ उनकी दुकान पर काम किया और अपनी मोबाइल की दुकान खोली है। सेल्फ मेड और मेहनती लड़का है। संचिता का भाई विनायक चार्जर और बैटरी के बिजनेस में कदम बढ़ा रहा था। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात परेश से हुई थी, जो अपने मिलनसार स्वभाव के कारण जल्दी ही उसका दोस्त बन गया। तान्या से उसकी दूसरी मुलाकात बाजार में हुई, जब स्टेशनरी की दुकान पर वह राम्या के साथ कुछ किताबें खरीद रही थी। कुछ छोटी मोटी मुलाकातें, हाय हेलो, बस इतना ही। फिर एक दिन अपनी मम्मी को लेकर तानिया डेंटिस्ट के पास गई। उनकी आरटीसी चल रही थी, वह बाहर बैठी थी। उसे लगा रिसेप्शन पर पीठ किए शायद यह परेश ही था। उसने उसके पास जाकर धीरे से पुकारा, परेश। परेश चौंक कर मुड़ा था। अरे आप यहाँ कैसे? मैं तो मम्मी के साथ आई हूँ, और आप? परेश ने कहा, घर के बगल में एक अंकल रहते हैं, उनकी रिपोर्ट लेने आया हूँ। बेचारे अकेले हैं तो थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। कितने अच्छे दिल का लड़का है। तानिया के मन में उसके प्रति और भी इज्जत बढ़ गई। परेश ने कहा, अगर अभी देर हो तो आइए एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं। सड़क के उस पर कॉफ़ी शॉप थी। तानिया ने नर्स से कहा कि माँ अंदर में है, मैं सामने कॉफ़ी शॉप पर हूँ, वैसे कितना समय लगेगा? नर्स ने कहा, अभी तो शुरू हुई है, आधा घंटा तो आराम से लग जाएगा। यह पहली बार था कि तानिया किसी लड़के के साथ ऐसे अकेले कॉफ़ी पीने गई हो। वो रोमांचित थी मगर डरी हुई नहीं। परेश था ही ऐसा। उस दिन एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए गए। बिल परेश ने ही दिया। तानिया ने आपत्ति की तो कहने लगा, आज कॉफ़ी का ऑफ़र मैंने दिया था, अगली बार आप ऑफ़र दीजिएगा और बिल भी आप ही दीजिएगा। अगली बार यानी परेश को लगता है कि मैं अगली बार भी उससे मिलने आऊँगी। यह अजीब सी सिहरन उसने पहली बार महसूस की थी। उस दिन तानिया खोई खोई सी बार बार हाथ पर फ़ोन जाता, फिर अपने को रोक लेती। अगले दिन सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। इसके साथ ही मैसेज का आदान प्रदान भी चल निकला। तानिया के बदले रंग ढंग देखकर राम्या ने कहा, दीदी आजकल बहुत मुस्कुराती रहती हो, जब देखो तब फोन में लगी रहती हो, चक्कर क्या है? तानिया ने उसे कस के डांट लगाई, तू छोटी बहन है, छोटी बहन की ही तरह रह, मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर। तभी माँ अंदर आई और बोली, कौन किसकी माँ बन रहा है? अभी मैं हूँ इस घर में। राम्या ने शिकायत लगा दी, दीदी आजकल फ़ोन पर बहुत व्यस्त रहती है। मैंने पूछा, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? तो मुझे ही डांट रही है। कैसी भाषा बोलती हो तुम? माँ ने राम्या को ही डांटा था। बोली, तानिया पर मुझे पूरा भरोसा है,
वह कभी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे माता पिता का सर नीचा हो। राम्या ने मुंह बिचकाया। दोनों बहनें कॉलेज से इकट्ठे निकलती। तान्या अक्सर राम्या को कहती, तू घर जा, मुझे अपनी सहेली से नोट्स लेने हैं, और उसके ओझल होते ही परेश के साथ स्कूटर पर निकल लेती। कभी किसी तालाब के किनारे, कभी कॉफ़ी शॉप पर, कभी आइसक्रीम पार्लर। परेश उसके लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता। चॉकलेट, हेयर क्लिप्स, परफ्यूम, चोकर, यहाँ तक तो ठीक था, मगर आज वह इतनी कीमती ड्रेस ले आया था। तान्या को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह किसी तरह सब कुछ इधर उधर अलमारी में छुपा कर रख देती, मगर हमेशा डरती रहती, कहीं राम्या ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।